अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस टिकट में मैं बताऊंगा कि प्राइवेट फेयर को हम किस तरीके से रिफ़ंड उसका चेक कर सकते हैं और उसको अपना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को विदाउट क्लेम किए हुए किस तरह हम उसको रिफ़ंड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक तुर्किश एयरलाइन की टिकट हो है लाहौर इस्तांबुल लाहौर की। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट ने मुझे इसको बोला है कि इसको रिफ़ंड कर दें। देखें, जैसे कि 27 जून में ये इसका डिपार्चर था, मैंने इसके सेगमेंट निकाल दिए क्योंकि मैं इसको रिफ़ंड करने लगा हूँ। अब इसके सबसे पहले हम करेंगे इसके रिफ़ंड रूल्स चेक। अब इसके रिफ़ंड रूल्स चेक करने के लिए हम कमांड करेंगे फॉर प्राइवेट फेयर। ठीक है, यानी कि जो डील फेयर हमारे पास डील कोड होता है, फादर डेल्टा हम टाइप करेंगे, ये कमांड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सेक्टर लिख लेंगे, लाहौर से इस्तांबुल, लाहौर इस्तांबुल डाल देंगे। उसके बाद हम डिपार्चर डेट डाल देंगे 27 जून 2025। ठीक है, आगे स्लैश डाल के एयरलाइन का कोड डाल देंगे। हम एयरलाइन कोड डाल देंगे, ये रिटर्न टिकट है। ठीक है, आरटी डाल देंगे रिटर्न का, क्योंकि लाहौर इस्तांबुल इस्तांबुल लाहौर ये हमारे पास रिटर्न टिकट होगी। डॉट टी डाल के हम इसका डेट डाल देंगे, डेट ऑफ इशू यहाँ पे शो हो रही है 18 जून 2025। ठीक है, 18 जून 2025 करके हमने इसके बाद हमने इसका PRI करना, PRI यानी प्राइवेट प्राइवेट फेयर का कोड डालने के लिए। उसके बाद ये जो है ना, ये कोड डाल दें, या तो अपना जो कोड होगा उसको डाल देंगे, जैसे कि CC P01, और उसके आगे हम क्लास डाल देंगे, किलो क्लास में किलो क्लास आगे। ठीक है, ये कोड एंटर करेंगे तो हमारे पास इनवैलिड आफ्टर PRI ये हमारे पास आया है। इसको हम कर लेंगे इसको ऐसे। ठीक है, नेम की आना था डॉट की जगह। ठीक है, अब जो है ये कमांड एक बार आप देख लें दोबारा। नेम की PRI प्राइवेट, फिर नेम की, फिर प्राइवेट कोड आ जाएगा, फिर नेम की, फिर किलो। अब ये हमारे पास प्राइवेट कोड के जो है वो फिर बेसिस निकल के आ गए हैं। अब ये देखिए, K China 00 RP1, K China 00 RP1, K China 00 RP1, हमारे पास टोटल दो तरीके के फेयर्स आ गए। ठीक है, हमारे पास टोटल ये एक ही है, दो सेम फेयर बेस, और एक नीचे जो कि चेंज है, वो इस नीचे वाला तो हमारे काम का ही नहीं है। अब इसमें हम दोनों में से मैच करेंगे, कौन सा जो है फेयर बेस मैच कर रहा है। देखें, 22 800 22 800 ये हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारा फेयर बेस एक्चुअल एप्लीकेबल होगा इस पर। ठीक है, अब देखेंगे चेंजेस की हमारे पास परमिटेड है, चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस क्लास है। कैंसलेशन बिफोर डिपार्चर भी हमारे पास देखें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, विदाउट एनी प्लेंटी, वरना यहाँ पे हमारे पास प्लेंटी शो कर रही होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट YQ इज़ नॉन रिफंडेबल, YQ जो टैक्स होगा इज़ नॉन रिफंडेबल टैक्स होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास YQ टैक्स तकरीबन 6,807 रुपये। ठीक है, तो अब हमने जो है अपने पास सारी कैलकुलेशन निकाल ली है। ठीक है, अब जो है इसको हम सिंपली रिफंड करेंगे। रिफंड के लिए हम कमांड करेंगे टोमी रोमियो नेवी इजी। इजी के बाद आपने डाल देना टिकट नंबर, टिकट नंबर आपने कॉपी पेस्ट कर देना, स्लैश डाल के हम टिकट की इशू डेट डाल देंगे एज पर टिकट ओपन करके। 18 जून है तो 18 जून ही डाल देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, टैप टैप दबा के सेकंड फर्स्ट रो पे आएंगे, कैश अमाउंट 0 डाल देंगे। फिर टैप टैप दबा के कैंसिलेशन चार्जेस 0 डाल देंगे, और इधर येलो लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास टैक्सेस के जो रिमार्क्स हैं वो ओपन होके आ जाते हैं। टैक्सेस के सारे अमाउंट हम रिफंड करेंगे एक्सेप्ट वाई क्यू को हम डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, वाई को हमने डॉट डॉट किया, लास्ट पे गए, लास्ट पे जाके हम एंटर सिंपल कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास टोटल 946,016 अमाउंट जो है वो रिफंड हो रही है। अब हमारे पास टोटल 952,823। अब कैलकुलेटर निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर आप निकालने के लिए कंट्रोल K दबाएंगे तो आपका जो है कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी शायद आपको शो ना हो रहा हो, तो मैं जो हूँ इसको टोटल जो फेयर है मेरा उसको मैं कॉपी करूँगा, अपने पास एंट्री करूँगा, और जो मेरा YQ की अमाउंट है 6807 को मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा। मेरे पास इस वक्त आ रहा है कैलकुलेटर पे 946,016। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगा 946,016, इस हिसाब से मेरी ठीक अमाउंट जो है वो वापस रिफ़ंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी करना है चेक और उसको रिफ़ंड कर लेना। ये देखें, YQ टैक्स याद रखना कि जो टैक्स नॉन रिफंडेबल है वो आपने क्लेम नहीं करने। अब थर्ड स्क्रीन पे येलो नेवी डॉट के आगे मैं एन डाल के एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे ही जो है मेरी टिकट कैश अमाउंट जो होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास आ गया कैश अमाउंट रिफ़ंड।
अब देखेंगे ये मेरे पास स्टेटस आ जाते हैं फ़्लाइट के, ओपन ओपन। ठीक है, अभी स्टेटस मेरे पास दोनों ओपन पड़े हैं। मैं एक बार इसको IR करके रिफ़्रेश कर लूँगा, इग्नोर एंड रिफ़्रेश। इग्नोर एंड रिफ़्रेश करके जब हम अपना HTE ETR निकाल के देखेंगे तो ये मेरे पास रिफ़ंड स्टेटस पे जो है मेरा ये चला गया। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी तरीके से अपना प्राइवेट फेयर को उसको चेक भी कर सकते हैं, रिफ़ंड प्लेंटिव्स, और उसको हम रिफ़ंड भी बड़े आसान से कर सकते हैं, मैनुअली रिफ़ंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।